हाँ जी, वेलकम फॉर सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेरे भाई फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे तो इजी होगा, जिसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। तो फंडिंग तक हम आ गए थे कि अपने अकाउंट को फंड कैसे करना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ये देखिए, अब आप पॉइंटर को फॉलो कर रहे हैं। तो पॉइंटर जब आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑल द वे बॉटम वॉलेट टॉप राइट है, उसके बाद है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो आपकी पोजीशन ये आती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले एक्चुअली ना एक पोजीशन, मतलब सारी पोजीशन कवर करूँगा। इसमें ओपन का क्या मतलब होता है, लॉन्ग का क्या मतलब होता है, एंड मुझे एक्चुअली डॉज कॉइन से स्टार्ट करना। डॉज इज़ रियली लकी फॉर मी। मैं बहुत फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन हूँ डॉज कॉइन का। तो मैं डॉज कॉइन से शुरू करता हूँ। हम डॉज कॉइन की एक पोजीशन खोलेंगे अभी। तो ये यहाँ पे आ रहा है डॉज BUSD और डॉज USDT। तो आप ध्यान से देखिए, आपके वॉलेट में जो फंडिंग है वो USDT है, और ये जो बाकी की BUSD और BTC, ये काफ़ी कोड्स होते हैं। ये धीरे धीरे हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर USDT। सो अब हम USDT डॉज को सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए कि बाय सेल बाय लॉन्ग, ठीक है। सो बाय सेल बाय लॉन्ग हम तब करते हैं जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसको ओपन लॉन्ग कहते हैं कि आपने लॉन्ग की पोजीशंस खोलनी है या आपने लॉन्ग की कॉल लगानी है। जैसे भी आप कोई भी वर्ड आप यूज़ करो, ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि लॉन्ग कर दो, ओपन लॉन्ग, ठीक है। और इसके साथ में आपको दिख रहा है सेल, तो ये होता है ओपन शॉर्ट। तो अभी आप देखो नीचे लिखा हुआ है सेल शॉर्ट, सॉरी। सो ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट, ये एक लैंग्वेज है ट्रेडिंग की। अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं या जहाँ से आप सिग्नल अगर बोरो करते हैं तो आपको ऐसे ही सिग्नल्स आते हैं। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सिग्नल रोज़ डालता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सो सेल शॉर्ट एंड सेल लॉन्ग। तो पहले हम एक लॉन्ग की कॉल जो है पोजीशंस खोलेंगे। सो लेट्स गो टू, यहाँ पर बाय पे कर देते हैं। तो अब यहाँ समझने वाली बात देखिए क्या है। ऊपर सिलेक्टेड है क्रॉस। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के दो मेथड होते हैं जब आप पोजीशंस खोलते हैं। एक पोजीशन खुलती है क्रॉस पे, दूसरी पोजीशन खुलती है लॉन्ग पे। तो दूसरी पोजीशन खुलती है आइसोलेटेड पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ देखिए आप, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। सो क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क होता है। पहले हम शुरू करते हैं आइसोलेटेड, जो pretty कॉमन है, जो बिगिनर्स को यूज़ करना चाहिए वो आइसोलेटेड ही यूज़ करना चाहिए। हम दोनों पॉइंट्स कवर करेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। अभी आपका आ गया आइसोलेटेड, ठीक है। ये है लेवरेज। सो लेवरेज क्या होती है। लेवरेज, इसके में आपको मल्टीप्लायर का ऑप्शन मिलता है। आपका प्रॉफिट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एज अ बिगिनर मैं आपको सलाह दूंगा, डू नॉट गो ओवर 10। तो आपकी लेवरेज जो है वो 10 होनी चाहिए। लेवरेज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी दे देता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक कॉइन खरीदा, उसका प्राइस था $1, ठीक है। अब आपने पोजीशन खुली हुई है और लेवरेज आपने की हुई है मल्टीप्लाई बाय 10। आपने 10 की लेवरेज से आप $1 पे आपने कॉइन खरीद लिया, और आपके पास 5 कॉइन है। अगर आपके पास 5 कॉइन है लेट्स से, और अगर वो कॉइन $1.10 का होता है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 50 सेंट नहीं, वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट, क्योंकि आपने लेवरेज 10 यूज़ करी हुई है, तो इसको लेवरेज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेवरेज का। जितनी आप मिनिमल रखोगे उतने आप बड़े ट्रेडर बनोगे, जितनी आप ज़्यादा रखोगे उतने आप बड़े जुआरी बनोगे। तो ये डिसीजन आपका है, लेकिन स्टे विद एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बाइनेंस के सारे मोड्स, जो ऑपरेटिव मोड्स हैं, जो ऑपरेटिव एक्शंस हैं, जो भी इसके अंदर कमांड्स हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना है। साथ में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि स्टे एज अ ट्रेडर, डोंट बी अ गैम्बलर। ओके, सो अब आप यहाँ देखिए लिमिट का भी मैं भी स्टार्टिंग में ही मैं आपको
यहीं पर ये जब लिमिट आ रहा है तो हम लिमिट पे ही बात कर लेते हैं। लेट्स से अभी जो आपके सामने है ये जो प्राइस आ रहा है 0.14327, सो मतलब जो डॉज कॉइन है अभी 14 सेंट्स का है, उसके बाद उसके डेसिमल्स हैं। आप इसको बाय करना चाहते हो 0.12 सेंट्स पे फॉर एग्जांपल, तो आप इसको यहाँ पे लिमिट पे ही रहने देंगे और आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर अपना प्राइस डालेंगे 0.12 सेंट्स। तो जब आप 12 सेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो ऐप है जब प्राइस 12 सेंट्स आएगा इसको बाय कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके देखिए आपने डॉज और USDT, तो आपने क्या फॉलो करना है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये ज़्यादातर ये कर्सर यूज़ करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये कर्सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना मेरा अभी बैलेंस है मैं 8,333 डॉज को है जो पोजीशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये स्वाइप होता है, ये जो स्क्वायर है ये स्वाइप होता है, तो मैं आई बिलीव इन स्वाइप, मुझे अच्छा लगता है, फास्टर है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे टाइप हो जाएगा आपको कितना करना है। तो मैं इसको स्वाइप करता हूँ। जब आप स्वाइप करेंगे तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ ना कॉस्ट 0, तो जब मैं स्वाइप करूँगा उसको ध्यान से देखिएगा, वो आपको बताएगा आपने कितने पैसे लगाने हैं। देखिए $13, 18, 19, 20 जितने भी आपने लगाने हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेट्स से ये $5.98 हम या फिर $6 जो भी है इसको हम बाय लॉन्ग कर देते हैं। ये पोजीशन खुल गई आपकी लिमिट पे। अब ये पोजीशंस होती कहाँ है, तो अब आप यहाँ देखिए ओपन ऑर्डर आ रहा है, एक्टिव पोजीशंस यहाँ आती हैं, ओपन ऑर्डर्स यहाँ आता है। ये ऑर्डर आपका ओपन है लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि एक्टिव तब होगा जब आपकी ऐप इसको बाय करेगी और जब आपका प्राइस आएगा जिस प्राइस पे आपको लेना, ठीक है। डन हो गया। लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है, ये लिमिट ऑर्डर है ये आप लगा के छोड़ सकते हैं 1-2 साल। आप कभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉजकॉइन जब 12 सेंट का आएगा मुझे बाय करना है, ठीक है। ये स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। इसको डे ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। हम वो सीख रहे हैं कि आप यू ओपन द पोजीशन एंड यू क्लोज द पोजीशन इन 24 आवर्स, और जब आपका टेक प्रॉफिट आ जाता है, और टेक प्रॉफिट जितना जल्दी आए उतना बेटर है, वो हम कवर करते हैं आगे से। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि अब मुझे आपकी एक्टिव पोजीशन खोलनी है। ये होगी कैंसिल, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं ऊपर, लिमिट की जगह पर हम कवर करेंगे मार्केट। बाकी के जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये सब जो है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे, ट्रेलिंग स्टॉप भी है, ये सब है, ये सब हम कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। सो अभी हम करेंगे मार्केट। मार्केट पर हमने क्लिक कर दिया, डॉज आ गया। अब इसको जो एक्चुअल जो भी प्राइस चल रहा है हम इसी के ऊपर इसको बाय करेंगे। अगेन ये कर्सर मैं स्वाइप करता हूँ तो मैं यहाँ पोजीशन खोलता हूँ, नीचे देख रहे हैं ये डॉज जहाँ लिखा हुआ उसके नीचे USDT आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपकी एक $10 की पोजीशन खोलूँगा और ऊपर मेक श्योर आइसोलेटेड है और 10 टाइम, ठीक है, बाय लॉन्ग। अब यहाँ आपकी पोजीशन आएगी, ओपन ऑर्डर लिमिट यहाँ था, पोजीशन जो एक्टिव होती है वो यहाँ आती है, तो आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी, ये देखिए ये हमारी पोजीशन खुल गई। अब इसे ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आइए। सबसे पहले ये दिखा रहा है PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कितना है। जैसे ही मैंने खोली है पोजीशंस, जिस प्राइस पे हमने लिया उस प्राइस के बाद प्लस 0.28%, ये लाइव चल रहा है, अभी ये 0.7% हो गया, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये ग्रीन में आपका प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा। ये अभी हमने डेसिमल सेंट्स, 1 सेंट, ये 0 चल रहा है, ऐसे पोजीशन खोली जाती है। अब इसमें देखने वाली बात है, आप साइज देख रहे हैं यहाँ पे, डॉज 692 डॉज। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 600 लेट्स से राउंड फिगर में 700 अगर डॉज हैं और 14 सेंट्स का एक प्राइस है और आपने लेना है, तो आपको कितने पैसे चाहिए आप कैलकुलेट करके देखो। लेकिन आपने कितने लगाए हैं, लुट से मार्जिन, जो मार्जिन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपके $100 जो आपके अकाउंट में पड़े हुए थे उसमें से आपके $10 यहाँ आ गए हैं, लेकिन $9.92 यहाँ आ गए हैं। आपने पैसे सिर्फ $10 लगाए हैं, लेकिन आपकी ऑर्डर वैल्यू जो है आपने इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 700 डॉज के ऊपर पोजीशन खोली है। इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आपको अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर 700 डॉज खरीदने हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए, आप कैलकुलेट करके खुद देख लीजिए। यहाँ आपसे $10 के ऊपर 700 डॉज के ऊपर अपना ट्रेड खोल के बैठे हुए हैं अभी, ठीक है।
यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिए, कर्सर फॉलो करिए, यहाँ पे रिस्क फैक्टर आ रहा है 9.93। तो जो रिस्क आता है, ये जो रिस्क फैक्टर आता है, ये रिस्क फैक्टर आने का जो ये मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं आता, ये आता है आपकी एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली, कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, कितनी आपकी लेवरेज है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है। तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि आपको एक लिक्विडेड प्राइस मिलता है। तो दोबारा से हम यहाँ कर्सर को फॉलो करेंगे। साइज $692, मार्जिन हमारी इन्वेस्टमेंट $10 विच इज़ 992, रिस्क फैक्टर दिखा रहा है 9.95%, एंट्री प्राइस है आपका 0.143120 पे आपने एंट्री की थी जब आपने बाय किया था। तो एंट्री प्राइस बाय प्राइस होता है। आई रिपीट, एंट्री प्राइस इज योर बाय प्राइस। उसके बाद ये है मार्केट प्राइस, यानी कि आपकी एंट्री होने के बाद, आपका ट्रेड ओपन होने के बाद आपने अभी क्या प्राइस हुआ है तो उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये आपका रिसेंटली देखिए फ्लक्चुएट भी हो रहा है, ठीक है। अब ये है लिक्विड प्राइस। सो व्हाट इज लिक्विड प्राइस? लिक्विड प्राइस बेसिकली क्या होता है, फाइनेंसेस का आपने लिक्विड सुना होगा, लिक्विड का मतलब कैश होता है, लेकिन यहाँ लिक्विड क्या होता है, लिक्विडिटी, LIQ जो है, ये जो वर्ड है, जो अगर आप कर्सर को फॉलो कर रहे हैं, LIQ, ये आपका लिक्विड प्राइस मीन्स अगर डॉज कॉइन इस प्राइस पे आया 0.130085, तो आपकी जो ये पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और आपका लॉस होगा $9.92, जो आपका मार्जिन है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो यू लूज दैट मनी, उसको कहते हैं। इसलिए आपको मैनेज करना होता है कि आप अपने लिक्विडेट अमाउंट को मैनेज कैसे करते हैं। तो अभी जैसे 0.14 है, 1 सेंट का फर्क है, बट ये बहुत है फिलहाल मार्केट के अकॉर्डिंगली। तो अब नीचे आ जाइए, एंट्री प्राइस के पास लिखा हुआ एडजस्ट लेवरेज। आप लेवरेज जो आपने मल्टीप्लाई 10 लगाया हुआ, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, जो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, आप स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस को जो है आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये आ गया टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। जो ये होता है, ये ट्रेलिंग पे होते हैं सारे, ये आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एक्सेल में आपने यहाँ जाना है, राइट हैंड साइड पे पोजीशन TPNSL। तो देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है आपने 0.14 पे लिया था। अब यहाँ पर आप अपना एस्टिमेट लगाएंगे, आप कितना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। सो सपोज करो आपने 14 सेंट्स पे डॉज कॉइन लिया। अगर डॉज कॉइन आप कहते हो कि मेरे को बेस्ट, मैं 20% एज ए डे ट्रेडर 20% करता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा टेक प्रॉफिट आपको दिखाना चाहता हूँ, लालच नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एडवांटेज क्या है। क्योंकि इसके अंदर जब आप देखोगे कि लेट्स से 14 सेंट्स के बाद अगर डॉज कॉइन 10 सेंट इंक्रीज होता है, तो ऐड करेंगे हम 24 सेंट्स। सो 0.24 सेंट्स, 24 सेंट्स अगर डॉज गया तो आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ देखिए कर्सर को फॉलो कीजिए, आपको दिखा रहा है $67 आपका प्रॉफिट होगा अगर 10 सेंट्स की इंक्रीमेंट हुई प्राइस के अंदर। $67 का प्रॉफिट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? मात्र $10 से आपका 67 है, लेकिन उसका 10 सेंट्स हिट करना भी ज़रूरी है। तो मार्केट को इमोशनली नहीं खेला जाता, मार्केट को रियलिस्टिक वे में खेला जाता है कि क्या 10 सेंट जाएगा। तो इफ्स एंड बट्स हर जगह होते हैं, हमने इफ्स एंड बट्स पे बिजनेस नहीं करना। लाइक आई सेड कि आपने इसको अपनी पैसिव इनकम बनाना है, आपने अपनी गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो यह एक आइडिया था कि जब आप यहाँ डालते हैं आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एस्टिमेट मिल जाता है। और इतनी यही चीज़ को नोटिस कीजिए कि ऊपर आप 10 सेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहते हैं आप? एक तो आपका लिक्विड प्राइस है, तो नेचुरली आपका जो स्टॉप लॉस है लिक्विड से पहले होना चाहिए। लिक्विड प्राइस आपका 13 आ रहा था, तो अगर हम 13 को ही लेके चलते हैं तो आपको पता ही आपका नुकसान कितना हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो $10 है वो जाएंगे -$9, ये देखिए, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आगे लगाना चाहते हैं, लेट्स से कि आपका 0.14300 समथिंग का मिल गया, तो 0.14 पे लगा दीजिए। ओह सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आपका जो लॉस है देखिए, अगर 0.14 होता है तो $2.15 का आपका नुकसान होगा, और 10 सेंट इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिट होगा 67। तो आपने $10 लगाया, आप सिर्फ यहाँ पर 20% का प्रॉफिट अगर आप लेके चलते हैं, तो आप अपना टेक प्रॉफिट जो है वो जो स्मार्ट वे में ट्रेडर करते हैं, आपने 14 सेंट पे उठाया है, आप अपना प्रॉफिट लगाइए 16 सेंट्स पे। दैट्स इट, 2 सेंट सिर्फ प्रॉफिट आपका आएगा $11, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने 14 पे लगा रहे हो, और इसके बाद आप इसको डन करोगे तो आप इसको कंफर्म कर दोगे।
तो ये आपका ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि कहाँ लगा है ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, साइज़ ये है, मार्जिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, रिस्क 10.5% है, एंट्री प्राइस 0.143120 है, मार्केट 0.143030 हो चुका है, लिक्विड 13 है, टेक प्रॉफिट आपने 16 सेंट्स पे लगाया हुआ है और 0.14 पे आपने जो है अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, पोजिशंस कैसे खोलते हैं, और ये पोजिशन है आपकी आइसोलेटेड। अब इसके अंदर आप आइसोलेटेड के पहले मायने देख लीजिए। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, मार्जिन के साथ एक प्लस का निशान है, दिख रहा है, प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे, ऐड मार्जिन, आपने जो पैसा लगाया उसमें आप और मार्जिन कर रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेट्स से आपने यहाँ पर $10 या $5 लगा दिए, तो जब आप $5 लगाओगे, डन करना भी कंफर्म नहीं करना, ठीक है। डन से आप देख सकते हो क्या हो रहा है नीचे। अब यहाँ देखिए कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो 0.1 सेंट गिर गई है। बात समझ आई? मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपनी पोजीशन खोलने के बाद ऐसे अपनी पोजीशंस को मैनेज किया जाता है कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपने अपनी लिक्विड के ऊपर, वैसे तो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ, 12 सेंट तो हिट होगा नहीं, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो ये लिक्विडिटी आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ऐड मार्जिन करने से, ठीक है। कवर हो गया। अभी इसको मैं कंफर्म नहीं करूँगा, आपको ये बात समझ आ गई होगी जब आप करेंगे, राइट। अब दूसरी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एडजस्ट लेवरेज की आ रही है, जो आप मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हैं अपना। समटाइम्स क्या होता है मार्केट में, एक ट्विटर एक किसी ने ट्वीट डाल दिया, आपको लगता है डॉज कॉइन पंप हो रहा है, तो आप 10 की जगह 20 कर दीजिए, आपका प्रॉफिट जल्दी निकल जाएगा, लेकिन स्मार्टली, ठीक है। इसको भी हटा देंगे हम। अब आती है डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब मैं आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज बताता हूँ, DCA क्या होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज ये होती है कि जैसे आपने अभी ये वाला कॉइन 14 सेंट्स पे आपने पोजीशन खोली है। चलो मैं सिंपल में बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने 10 शर्ट खरीदी, 10 रुपये की एक, आपको पड़ी 100 रुपये की, आप बेचना चाहते हो 20% प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि आप $12 रुपये की एक शर्ट बेचना चाहते हो, क्योंकि आपको कॉस्ट करी है वो 10 रुपये की, ले लिया आपने। अच्छा, अब क्या हुआ कि वही वेंडर जिससे आपने वो शर्ट्स खरीदी थी 10 रुपये की एक, उसने 2 या 3 दिन बाद या थोड़ी देर बाद उसका प्राइस कम कर दिया, उसको निकालनी है, रीजन चाहे कोई भी हो, उसने अब उसका प्राइस कर दिया 5 रुपये। अब आपने क्या करा, अभी जो आपके पास 10 शर्ट्स का जो माल पड़ा हुआ था, एक पे आपकी कॉस्ट आ रही थी 10 रुपये की, अब आपने 10 उससे और खरीदी, वो बेच रहा है 5 रुपये की, तो वो कितने की होगी, 50 की। तो 100 और 50, 150 में आपके पास हो गई अब 20 शर्टें, ठीक है। 20 शर्टें आपकी 150 में होगी, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी आ गई एक शर्ट के ऊपर, 7.5 रुपये, ठीक है। अब 7.5 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई है, तो अब आप इसको 12 रुपये की बजाय 9.5 रुपये का भी बेच सकते हो और 10 रुपये का भी बेच सकते हो। यही डॉलर कॉस्ट एवरेज होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कर्सर को फॉलो करके, कि जब हमने लिया था डॉज, तो 0.143120 था और अब 0.142900, यानी कि प्राइस गिर गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि मैं कम प्राइस पे इसको दोबारा खरीदूंगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा आपको, वहाँ आपको एडजस्ट मार्जिन नहीं करना, ओवरराइड करना है। पोजीशन एज इट इज़ खुली हुई है, जो डॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप इसमें थोड़े से पैसे और डाल रहे हो, तो ये आप इसको $10 और डालोगे, ये देखिए मैंने स्वाइप किया है वाला सर्कल, $10 और आ गए, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखिए आपकी पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं। आपका बाइंग प्राइस जो था वो 0.142968 हो गया, ठीक है। आपका लिक्विड जो है 0.12 हो गया, तो यहाँ पे आपका बाइंग प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, जो 0.143 समथिंग था वो अब 0.142968 हो गया, और आपकी जो आपका बाइंग प्राइस था वो अब मार्केट प्राइस चल रहा है, और आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ गई है। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है। आपने सिंपल सा सरल सा गणित यूज़ करना है, कन्फ्यूजन होगी मुझे आप ईमेल कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट
में थोड़ी, मुझे पता है आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा यूएस में पॉलिसीज़ हैं कि अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है अभी भी। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कमेंट्स को अगर अनेबल करता हूँ तो वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन आता है, अगर कमेंट को डिसेबल करता हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाते लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती। तो मैं खुद सीख रहा हूँ अभी यार यूट्यूब में, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, तो वो हम फिगर आउट कर लेंगे। तो ये सेक्शन आपको पूरा समझ में आ गया। अब यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप की आइसोलेट पोजीशन अगर लिक्विडेट होती है, ठीक है, तो आपका नुकसान होता है मार्जिन, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि $20, सिर्फ यही होगा। क्रॉस में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में क्रॉस पोजीशन में क्या होता है, आपके पैसा, वैसे तो ट्रेडर ये कहते हैं इफ यू हैव मनी यू वोंट लूज मनी, क्योंकि आपको फिर लिक्विड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रॉस में क्या होता है, जो आपका अवेलेबल बैलेंस होता है ना, जैसे $100 अवेलेबल बैलेंस है, जैसे जैसे मार्केट का प्राइस गिरता रहेगा ना, आपके $100 में से वो ये वाली जो ऐप है ये अपने आप निकालती रहेगी और लिक्विड को नीचे नीचे डिक्रीज करती रहेगी, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, चाहे क्रॉस हो चाहे आइसोलेटेड हो। अगर आप 20% का प्रॉफिट देख रहे हैं, आपने टेक प्रॉफिट लगाया, तो मेक श्योर आप 10% का अपना स्टॉप लॉस भी लगाएं, लिक्विड ना हिट करने दें। मेरे ख्याल से ये सेक्शन, इस वाली पोजीशंस को तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोलेटेड पोजीशंस को ऐसे मैनेज किया जाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है, अगर प्राइस गिर गया है आपके ऑपरेशन लगने के बाद तो आप उसमें ओवरराइड कर सकते हैं, तो वो आपने पोजीशन ओवरराइड करनी है, DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। और अगर आपने मार्जिन बढ़ा के लिक्विड डिक्रीज करना है तो आप ऐड मार्जिन करोगे, जिससे यहाँ पे प्लस का निशान है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस वाली जो पोजीशन है जो अभी क्लोज कर देता हूँ। अब हम अगली पोजीशंस खोलेंगे क्रॉस पे, सेम अमाउंट रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगली पोजीशन खोलूँगा क्रॉस पे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। थोड़ा सा ग्रीन आने दो नुकसान में क्यों बंद करें, चाहे सेंटी है, ग्रीन हमेशा अच्छा होता है ना। यहाँ पर रिस्क भी देख रहे हो आप, 10% आ रहा है ना, तो क्रॉस में देखना रिस्क बहुत कम आएगा आपका। 3 सेकंड 2 सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपका भी टाइम बचाते हैं, हमारा भी टाइम बचाते हैं। कन्फर्म, तो ये मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो आपके बैलेंस में आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, अवेलेबल बैलेंस जो भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये 99.7 है, क्योंकि हमने अभी भी उसमें थोड़ा सा डेसिमल सेंट्स के अंदर किया। एनीवे, अब हम इसको यहाँ चेंज करेंगे, आइसोलेटेड से जाएंगे क्रॉस पे। कन्फर्म, ठीक है। लेवरेज हम 10 ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। सेम चीज़ है, मार्केट प्राइस सिलेक्टेड है, डॉज कॉइन खोलेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, $10 की पोजीशन खोलेंगे, ये सेम अमाउंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए 995 ओपन लॉन्ग, ये हमने लॉन्ग कर दी। अब यहाँ पोजीशन आ गई है आपकी, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नीचे कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने वाली है, क्रॉस पोजीशन खोलने के बाद ये देखिए रिस्क 0.99%, मतलब पहले कितना था 9 to 10%, अब ये 0 यानी कि ना के बराबर है। उसका रीज़न पता है क्या है, देखिए नीचे लिक्विड भी नहीं आया। रीज़न ये है कि अब जो आपका पूरा पैसा जो आपके अकाउंट में है वो पैसा मैनेज करेगा इस पोजीशन को, क्योंकि बैलेंस तो आपका $100 पड़ा ही हुआ है और आपने लगाया कितने, सिर्फ $10। तो ये डिफरेंस है राजो, क्रॉस पोजीशन, आइसोलेट पोजीशन और क्रॉस पोजीशन के अंदर। अगर आपके अकाउंट में पैसे अच्छे पड़े हुए हैं, जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे, तब आप क्रॉस पे जा सकते हैं। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑलवेज ओपन योर आइसोलेटेड पोजीशन, 20% का टेक प्रॉफिट लगाओ, 5 to 10% का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। हिट एंड मिस मार्केट है। और यार ये जुआ नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी चीज़ को सस्ते दामों में खरीदना और महंगे दामों में बेचना जुआ नहीं होता, ठीक है। टाटा की कंपनी अगर कोई गाड़ी बनाती है, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉरी मैं नाम नहीं यूज़ करना चाहता, आई डोंट नो, कोई भी कंपनी अगर गाड़ी बनाती है और उसको 10,000 20,000 लाख की पड़ती है और वो 25 लाख की बेच रही है, तो यार ये जुआ थोड़ी ना है। अगर ये जुआ है तो वो भी जुआ है। अगर हम कम लो प्राइस पे क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक खरीद के हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेप्सी की कंपनी या किसी भी, मैं ब्रांड क्यों ले रहा हूँ यार, सॉरी, कोई भी प्रोडक्ट है यार, आप देखो आपकी दुकान है, आप टी-शर्ट गारमेंट्स कोई भी आप बिजनेस करते हो, अगर आप एक शर्ट को 10 रुपये का खरीद रहे हो और उसको बेचना चाहते हो 15 रुपये का, तो क्या वो जुआ? अगर वो जुआ है तो फिर ये भी जुआ है। तो एक तो ना ये जुआ नहीं है, ठीक है, ये ट्रेडिंग है। इसको ट्रेडिंग के तरीके से करोगे तो ट्रेडर बनोगे, गैम्बलर नहीं बनोगे, ये जुआ नहीं है। ओके,
तो ये आ गई। अब क्रॉस पोजीशन के अंदर आपको समझ में आ गई। क्रॉस पोजीशन में आप देख लीजिए मार्जिन के साथ प्लस का निशान नहीं है, आप इसमें मार्जिन ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि मार्जिन ऑलरेडी ऐड ऑटोमेटिकली होता रहेगा जैसे जैसे मार्केट का प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं, आप सो सकते हो आराम से, आपको पता है मार्केट नहीं गिर सकती। लेकिन मार्केट को कभी एजम्पशन पे नहीं देखा जाता, मार्केट को इमोशन से कभी नहीं किया जाता, मार्केट में हमेशा स्मार्ट मूव किया जाता है। आप पोजीशंस खोलें, 24 घंटे के अंदर वो पोजीशन अपनी मैच्योर करें, चाहे लॉस में करें चाहे प्रॉफिट में करें। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही करेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एजम्पशन नहीं करनी है कि हाँ कल $2 का हो जाएगा, क्या पता किसी का ट्वीट आ जाए, वहाँ आप फंस जाओगे, गैम्बलर बन जाओगे। ठीक है, ये हो गई पोजीशन। लॉन्ग क्लियर हो गई, ओपन लॉन्ग। अगली पोजीशन अब खोलेंगे हम शॉर्ट की, ये वाली शॉर्ट पोजीशन। मतलब अब आपका पैसा तब बनेगा, आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट डाउन जा रही है। ठीक है, उसके लिए ये वीडियो हो चुका है 25 मिनट्स का। यार मेरे को प्रॉब्लम नहीं है एक वीडियो बनाने में, प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि एक घंटे की जो वीडियो, आधे घंटे की, 1 घंटे की वीडियो को ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता है, अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसको हम रखते हैं अब बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 3 शुरू करेंगे थर्ड में, उसमें हम सारी बातें करेंगे शॉर्ट की पोजीशंस की, जब मार्केट गिरती है तो आपका प्रॉफिट कैसे होता है। सॉरी गला सूख रहा था। ऑलराइट, जस्ट वेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।